नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय हेमंत परमेश्वरी भाई। हाय हाय। परमेश्वरी कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का जहरीला विषारी घुट लिया नहीं, या फिर दारू पीने की इच्छा नहीं है। आज परमेश्वर का आभारी हूँ और आप सभी भाइयों का आभारी हूँ। आज के दिन जिंदा हूँ दोस्तों। सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया और विषय भी दिया गया है, बीमारी और सुधार। तो मेरे जीवन में आई हुई शराब 1984 में आई। इसके पहले मेरे पिताजी को भी ये बीमारी लगी हुई थी, शराबियत नाम की। वो भी मुंबई में टेंट अकाउंटर ऑफिसर थे। उनका भी शराबीपन 20 साल का रहा। मेरी माँ ने झेला। आखिर में साइन हॉस्पिटल में 1982 में उनको अस्थमा का बीमारी की वजह से एडमिट किया गया था और वहीं उनका देहांत हो गया। तभी मैं 11 साल का था, और जब मैं वो बीमारी मुझे भी लगी अस्थमा की, और मेरी वो बीमारी बढ़ने लगी अस्थमा की। फिर मेरी दादी माँ ने बोला था कि इसको एक डॉक्टर ब्रांडी का घोट पिला, 1 चम्मच, इसकी अस्थमा रुक जाएगी। दोस्तों वो प्रयत्न किए, लेकिन वो 1 चम्मच घूट मेरे को हाथ भट्टी तक लेके गई। वो दिन था, तभी मैं एसएससी में पढ़ता था, मुंबई मलाड में, सेकेंडरी हाई स्कूल में। उस समय वो डॉक्टर ब्रांडी की एक बाटल आई थी मेरे घर में। तभी सलम एरिया था, पतरे की दीवारें थी, वो माले वाला घर, और वो 1 चम्मच पिलाई, लेकिन मेरी अस्थमा रुकी नहीं। वो बोतल मेरी माँ छुपा के गई थी काम पे। दूसरे दिन स्कूल में आने के बाद वो ढूंढने लगा कहाँ रखी है, और अंत में वो मेरे हाथ में आई। वो ग्लास में लिया थोड़ा सा, और ग्लास भर के पानी लिया और वो पिया। फिर कई दिनों तक कुछ पिया नहीं, लेकिन उसका आकर्षण मेरे दिमाग में था। पिताजी जाने के बाद बहुत सी जिम्मेदारी सर पे आई थी। घर में बड़ा था, 2 भाई, 3 बेटी, 3 बहनें और माँ। स्कूल छोड़नी पड़ी, जॉब ढूंढने लगा। नौकरी, 3 नौकरी किया, हिंदुस्तान लीवर में किया, गॉस्पोर्ट में किया, कई ठिकाने। अंत में सरकारी नौकरी मिली मुंबई में, बीएमसी कर्मचारी में, 1987 में। और वो नौकरी करता था दोस्तों, प्रामाणिकपणे से जाता था काम। लेकिन जैसे जैसे मेरा 1 साल नौकरी का हुआ, और वो दिवाली का बोनस मिला था, और कुछ दोस्त लोग मिले, लग चल हेमंत, आज भी वो बोरीवली में वो वाइन शॉप उधर ही है, मैं इस मीटिंग रूम। वो खजूरा का एक बियर लिया था, 4 दोस्त ने मिलके एक कॉम्प्रोमाइज कर, और वो एक ग्लास, उसका टेस्ट आज भी है छोटे दिमाग में। रम विस्की बियर कम पिया। 1991 में, 91 में शादी हुई, 91 में ही मैं हाथ भट्टी के और देसी में आ गया। संतरा, वो बोरिवली गोयल शॉपिंग सेंटर, पाटिल बार है। मैं मेरा दोस्त लेके गया था ऑन ड्यूटी। चल वो एक गुट पी। बोला तू इंग्लिश पीता है, बियर पीता है, तो ये इसमें कुछ नहीं, इसमें अच्छा रहेगा, सस्ती है। तभी वो कुछ 12 रुपये क्वार्टर था। वो पेप्सी में डाल के वो कॉफी पिया था। फिर वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। जो एमन महीने में एक बार पीने वाला था, वो 15 दिन पे आया, 15 दिन से हफ्ते पे आया, हफ्ते पे से रोज आया शाम को। फिर मोर सुबह होते ही सर दर्द ये वो होता था। तो कई दोस्त लोग ने बोला यार सुबह सुबह उतारा मारेगा ना, तो हेमंत ये हैंग ओवर है ना तेरा, निकल जाएगा सर दर्द वगैरह। सवेरे 5 बजे चालू हो, तो 5 बजे चालू हो गई, तो दोस्तों ऑन ड्यूटी पे भी पीता था मैं, बोरीवली आईसी। लेकिन वो 24 घंटा मेरे शराब पीना मेरी आदत बन, जो आकर्षण बोला गया है, वो खिंचाव, लो चिब्बिक के जैसा खिंचाव रहता था उसका। फिर मेरी अधोगति का सफर शुरू हुआ। मैं काम पे 10 टके का कर्जा करने लगा। मैं घर में से पैसा चोरी करके पीने लगा। पगार आती थी, मेरी औरत के हाथ में देता था। लेकिन वो घर में जो मंदिर है ना, उस मंदिर में वो मेरे पगार में से 100 रुपया 200 रुपया रखती थी। आखिरी दिनों में वो पैसा लेके भी भागता था। इतना दारू के सामने हतबल हो गया। मेरा जवान लड़का था, मुंबई वाडिया हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू था। बचपन से लेके उसके किड्स को कैसे मैं लेके जाता था उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। पीता नहीं था तो मेरे हाथ पैर कांपते थे, भूख नहीं लगती, 24 घंटा दारू दारू और दारू। हाथ भी परेल के ब्रिज के नीचे वो मिलन बार है, मुझे वो बार के सामने मेरे लड़के को खड़ा करता था, उसको बोलता था कि 2 मिनट रुक मैं आया, और जाके मैं बार में जाके एक क्वार्टर मार के पटाख से फिर उसको लेके जाता था वाडिया हॉस्पिटल में, परेल में। आज भी उधर जाता हूँ, वो बार उधर ही। इस तरीके से मेरा लड़का का तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन इधर बोला गया है कि पारिवारिक बीमारी पहले मेरे पिताजी को थी, बाद में मुझे लगी, मेरा अधोगति हुआ। 2005 में मुझे मैसेज मिला था, मैंने सुना नहीं। मेरी अक्कड़, मैं कहाँ बेवड़ा हूँ इतना, मैं कहाँ गटर में गिरा हूँ, मैंने कहाँ चोरियां की है, मैंने कहाँ लोगों को टोपियां पहनाई, मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। एक नंबर का झूठा इंसान है मन, पल पल झूठ बोलने का। आज मेरी माँ बीमार है, वो साहूकार के पास पैसा लेने को जाता था ना, उसको बोलता था आज मेरी माँ बीमार है, आज मेरा लड़का बीमार है, उसकी दवाई लाना है, घर में राशन पानी नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन घर में एक पैसा देता नहीं था। ये झूठ बोलना सीखा शराब ने। फिर 2007 में मेरे को
2005 में रिहब में डाला गया था, विरार में यशवंत फाउंडेशन। 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर मेरे को मरने की स्थिति में बाहर निकाला था। मेरी माँ, मेरी औरत, मेरा छोटा भाई, वो लोग सब लेके मेरे को मुंबई केईएम हॉस्पिटल में लेके गए थे रात को 12:30, 2005 की बात। उस डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, बोलता 2 घंटे में मर जाएगा, लेके जाओ इसको यार। और मेरे को वहां से उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। लिटरली दोस्तों, हाँ उधर मेरे को हगीज पहना के रखा गया था उस हॉस्पिटल में। हाँ, चलो हाँ, साहब बनू चलो। हगीज पहना के रखा गया था उस हॉस्पिटल में मुझे। 8 दिन ब्लैकआउट अवस्था, किसको भी नहीं पहचानता था। मेरी औरत है, मेरे बच्चे है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, किसी को भी नहीं पहचानता। वो मेरा लेटरिन किया हुआ मैं मेरे हाथ से दीवार में पहुंच रहा था, मेरे ब्लैकआउट अवस्था। शराब ने कहीं का नहीं रखा। फिर वापस ठीक हो जाता था। वापस वही सोच कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मैं पीस वापस चालू हो जाती। 27 साल दारू का पीरियड है मेरा। 27 साल दारू पिया, उसमें से 15 साल श्रावण महीने का उपवास रहा मेरा। मेरा ठीक होने की वजह से, मेरी शराब छूटने की वजह से मेरी औरत भी श्रावण महीने में उपवास करती। जो हम लोग में गुजराती में है एक देवी, उसका गटरी के दिन उपवास चालू हो, 10 दिन का उपवास रहता है। वो 15 साल मेरी औरत ने उपवास किया मेरे लिए, फिर भी मेरी शराब रुकती नहीं थी। श्रावण महीना में मैं छोड़ देता था, लेकिन भाई बीज के दिन मेरे हाथ में शराब आती। वो 3 महीना, 2.5 महीना मैं एक भीगी बिल्ली के जैसा घर में रहा। कोई कुछ पूछे तो कुछ जवाब नहीं देने का, कोई कार्य करने का नहीं, कोई काम करने का नहीं, नौकरी पे जाने का, चिप चिप आने के नहीं, घर पे आने का, खाना खाने का नहीं खाने का, ये सब मेरा चालू था। या फिर मेरी औरत का बर्थडे आता था, आज तो तेरा बर्थडे है ना, एक बियर तो बनती है। और दोस्तों, ये बहाने हैं मेरे दारू पीने। श्रावण महीना में उपवास रहता था, तो घर में से पैसा चोरी करके मैं हाथ भट्टी के अड्डे पे जाऊँ, ताकि मेरी शराब चालू हुए ना, तो मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाना ना। लेकिन 2 दिन में वो पैसे खत्म हो जाते। फिर वापस घर में से चोरियां करना, रोड पे भीख मांगना। मैंने डॉक्टर को नहीं छोड़ा है, मैंने मंदिर के पुजारी को नहीं छोड़ा है, मैंने मेरी दादी माँ को भी नहीं छोड़ा है, मेरी माँ को भी नहीं, समाज में किसी को भी नहीं छोड़ा है। आजू बाजू वाले को, किसी को भी भीख मांगने के लिए सोसाइटी में हर एक घर में गया हूँ। दारू ने ये हालत कर दी। वो धोबी धुलाई की थी मेरी, लेकिन समझ में नहीं आता था। 2007 में मैं एसिड भी पी गया था दारू की वजह से। औरत घर छोड़ के जाने में तादर थी। अपना झोला भरा, बैग भरी थी, और घर से बाहर निकलने का समय आ गया था, और औरत निकली भी थी, और उसी समय मैंने एसिड पिया था 2007। फिर भी आज जिंदा हूँ। क्या मालूम उस परमेश्वर की क्या इच्छा थी। दोस्तों, 2017 में अंतिम में मुझे वापस रिहब सेंटर में डाला गया, क्योंकि 2017 में ही मेरा जवान लड़का एक्सपायर्ड हो गया, जिसको मैंने दारू के वजह से मैं वीआरएस लेके बैठा था। तो मेरी सोच थी कि मैं घर में बैठे आराम से दारू पीऊंगा, मेरा लड़का सर्विस करेगा, मेरा पेंशन आएगा, पेंशन पे मैं आराम से दारू। लेकिन मेरा लड़का भी पगार आते समय उसका भी ये रास्ते पे चल पड़ा हो, दोस्तों की संगत में हुक्का बार करने लगा, बियर पीने लगा। जबकि उसको मालूम था कि बचपन से उसकी किडनी फेल है। 4 मार्च 2017 को वो एक्सपायर्ड हो गया। उस समय मेरे को फंड सर्विस का मेरा पैसा मिला था, और मेरा लड़का बोला, पापा तुम और माँ गुजरात घूम के जाओ, आबू अंबाजी, जैसलमेर, पोखरा सब घूम के आया मैं। लेकिन घर में आके देखता हूँ तो मेरे लड़के की लाश मिली थी मेरे को। मेरे कभी मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन इस संस्था में नहीं था मैं। लेकिन 9 महीना रुकी हुई शराब वापस मेरे हाथ में आई। वो दिन था 4 मार्च 2017। पश्चाताप की भावना। अभी मेरे घर में कोई नहीं, अभी मैं और मेरी लड़की और मेरी औरत ही। मेरा एक लड़का था, चला गया। वो पश्चाताप की भावना की वजह से मेरे हाथ में वापस शराब आई। 9 महीने के बाद लगातार 3 दिन हाथ भट्टी का शराब पिया हूँ। खाना नहीं, कुछ नहीं, सर फोड़ दिया, सर पे 3 टाके। आज भी वो 3 टाके। लेकिन अंतिम टाइम था जो 6 दिसंबर 2017 को रात को मैं पी के आया था, हाथ भट्टी के ऊपर देसी। हालने चलने की शुद्धि नहीं थी मेरे अंदर। रोड पे चलता था तो लोग बोलते थे, वो देख चलती फिरती लाश जा रही। कोई बोलता था, ये बेवड़ा तो तेरा बाप बेवड़ा। ये मेरी अकड़ थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन रात को 6 दिसंबर रात को मैं घर पे आया था सर फोड़ के। चलो, तो वही वजह सोसाइटी में जो चेयरमैन बैठा था गेट के पास, उसने देखा कि ये किधर न किधर बंद कर। गिरेगा, वापस मैं डिस्टर्ब कर रहा है यार, चलिए। हेमंत भाई कंटिन्यूस की है। फिर मेरे को वॉचमैन ने चौथा माले पे चढ़ाया दोस्तों, और घर में मेरी औरत ने डॉक्टर बुलाया, मेरा ट्रीटमेंट किया, सर में टाके लिए, घर पे ही। और उसी दिन मेरे को पेशाब करने की बहुत जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैं गांड से घसर घसर के मैं बाथरूम तक जा रहा था। इस दिन मेरी लड़की ने देखा, जवान लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, पापा पेशाब कर ले। मेरा रॉक बॉटम पेशाब कर ले किया मैंने, और ये सीन मेरी औरत ने देखा।
तो उसने डिसाइड किया कि इसको रेप में डालना। सेकेंड रेप मेरा हुआ 7 दिसंबर 2017, सवेरे 5 बजे उठ के मेरे को पीने के लिए जाना था, और बाहर से कड़ी मार के मेरी औरत काम पे चली गई थी सवेरे 5 बजे, 4:30, और मैं दरवाजा ठोक रहा हूँ, आजू बाजू वाले परेशान कि इतना सवेरे दरवाजा ठोक। अंत में जैसे ही कड़ी खुली, बिना चप्पल का भागने का प्रयत्न किया, और मेरा पिकअप, तो मुझे मालूम था कि हाथ भट्टी की हड्डी पे मेरा 2,500 रुपया जम, ताकि मैं आराम से पी सकूं, लेकिन पिकअप हो गया मेरा। उस दिन से लेके आज तक, इस क्षण तक, इस दारू के जहरीले विषारी गुट से दूर। आभारी हूँ आप सभी भाइयों का, जिसने मेरे को मैसेज दिया, उसका भी आभारी हूँ। और इस मीटिंग रूम में आके बैठा मैं, वो दिन था 24 अप्रैल 2018, आके बैठा। बोलते हैं ना, मैं खुद आया नहीं हूँ, मेरे को परमेश्वर लाके बिठाया इस मीटिंग रूम में। और इधर मेरे को जो गले लगाया सभी भाइयों ने, वो प्यार दिया जो प्यार बाहर की दुनिया में मुझे प्यार नहीं मिला। मुझे गले लगाया और पहली बेंच पे बिठाया, और बोलता है, मन आखिरी मीटिंग, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत कर। दो भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, करणवीर भाई और विक्रम भाई। मैं बोलूंगा, भाई पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना, आते रहना, जो मुझे बोला था। और मैं आया था, बैठा था, और वो शेयर शेयर कर रहा था कि मेहमान तेरी अक्कल होशियारी है ना, इस मीटिंग रूम के बाहर छोड़ के आ रहा, जब चप्पल पहन के आएगा ना चलेगा। लेकिन तेरी अक्कल होशियारी है ना, इस मीटिंग रूम के बाहर छोड़ना पड़ा दोस्तों, छोड़ना पड़ा। मैं इतना अहंकार लेके आया था, लेकिन वो बोर्ड पे लिखा था, तुल्य मन, प्रामाणिकपना, निर्धार, और एक छोटा शब्द था, एज इट। अब तक जो तेरे पास है वो बचाने का प्रयत्न। इस मीटिंग रूम में मैं क्या लेके आया? सिर्फ और सिर्फ मेरी जान। तो सभासद ने मेरे को बोला, तू तेरी जान लेके आया इस मीटिंग रूम कार्यक्रम में, जान बचाने। और वो सुना। फिर बोला, मद्यपाश एक आजार, मराठी में बोल, शराबियत नाम की बीमारी, पहला घूट घातक, एज इट। ये सब स्लोगन मेरे को दिए थे, छोटे छोटे टूल्स दिए थे पहले साल में, पहले महीने। और वो थे कि भूखे पेट रहना मत, जूनियर दोस्तों के पास जाना मत, जूनियर अड्डे पे जाना मत, ट्रॉफी रख जेब में। अगर कोई बोले कि तेरे को पी, चल पीने को, तो बोला, नहीं भाई मेरा दवाई चालू है, मैं पी नहीं सकता हूँ। कोई चॉकलेट रख जेब में। बोलते हैं ना, मेलोडी खा खुद जान जा, तो मेलोडी खाई तो अभी जान पहचान आई कि क्या है ये फेलोशिप। आभारी हूँ आप सभी भाइयों का यार, जो पहले वाला हेमंत और आज का हेमंत, वो डिफरेंट अभी समझ में आता है। अभी भाई ने बोला ना, 1 महीना किया तो 1 महीने में उनको समझ में आया। उसी तरह मैं भी बोल आया घर में, तो फिर मेरे को भी बोला कि अमन, एक ट्रायंगल में रहना, घर काम मीटिंग, नौकरी है तो नौकरी पे जा, नहीं है तो घर का काम कर, औरत को हाथ बटा, बाकी समय शाम के टाइम समय रहेगा मीटिंग में। और वो प्रयत्न किया। मेरे कुछ प्रश्न लेके आया था इस मीटिंग रूम, और पहली मीटिंग में मेरे को 20 प्रश्न का पेपर भी दिया था, वो पैम्पलेट दिया था, जिसमें 20 प्रश्न में से 17 प्रश्न मेरा हाँ था। काम की वजह से, दारू के वजह से मैं काम पे नहीं जाता था, दारू के वजह से समाज में मेरे को कोई खड़ा नहीं करता था। समाज में तो क्या, आजू बाजू वाले भी देख के दरवाजा बंद कर देते। ऐसे बहुत से 17 प्रश्न है, वो 17 प्रश्न में मेरा यश हुआ। हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, वो मान्य किया। तो मेरे जैसा एवड़ा कहाँ मान्य करने वाला है, नहीं मान्य करे, लेकिन मान्य किया। और मैं सातत्य से मीटिंग करते रहा, कंटिन्यू मीटिंग कर, डे विजिल, नाइट विजिल, रविवार को 3-3 मीटिंगें करता था। उसके बाद दोस्तों आया 1 साल का टोकन लिया, हंसी खुशी मस्त से, तभी गुलाबी बादल के जैसा मेरा 1 साल निकल गया था। लेकिन उस 1 साल में मेरे को बहुत सी कठिनाइयां भी आई। मेरी जवान लड़की थी, हमको ना पूछे हुए उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। उस समय भी मैंने मदद मांगी, मेरे को बोला था ना मदद मांगना, कब मैंने मदद मांगी। मैंने मार्गदर्शक का हाथ पकड़ा, 90 दिन 90 मीटिंग में मुझे मार्गदर्शक मिला। उसके लिए मेरे को प्रार्थना करना पड़ी उस परमेश्वर से कि मेरे को अच्छा मार्गदर्शन सामने से आए। उस समय जो मेरी अवस्था थी, मेरे को मेरा फंड सर्विस का पैसा मिला था, शायद मैं शराब के पास जा सकता था, लेकिन मैंने मदद, मेरे घर में पुलिस तो नहीं आई, लेकिन पुलिस चौकी से फोन आया, मुंबई ताड़ दियो, तेरी लड़की और तेरा जवां इधर। मेरी अवस्था एकदम गंभीर हो गई थी, हाथ पैर मेरे ढीले पड़ गए। तो उस सिचुएशन में भी मेरे को संभाला आप सभी भाइयों ने, आभारी हूँ यार। उधर से भी बाहर निकला। पहले साल में मेरे को माइनर अटैक आ गया, मैं ओकाड हॉस्पिटल में एडमिट, उधर भी मैं मदद, बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा तो आ जाना। दोस्तों आते रहा, आने से बहुत से चमत्कार होते हैं इस मीटिंग रूम में, बोलते हैं ना चमत्कार होते, जो मेरे साथ हुआ। जो हेमंत 1.5 घंटा, 1.5 मिनट, 1.5 सेकंड किधर शांति से नहीं बैठता था, आज इस मीटिंग रूम में 1.5 घंटा शांति से बैठता है और सुनता है। लर्न टू लिसन, लिसन सुनने पे काम है। और करते रहा दोस्तों। दूसरा दिन गया, दूसरा साल भी गया, लॉकडाउन लग, और वो तारीख थी 22 जून, लॉकडाउन का 2020। कई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं, सिर्फ सभासदों का नंबर था 2-3 का, उसको फोन करता था, उससे बातचीत करता था। और उन्होंने बोला, हेमंत कुछ नहीं होएगा, तो शांति से अपना एक दिन के हिसाब से किसी से भी बात करते रहे।
और करते रहा, क्योंकि ये बीमारी मेरे को 3 प्रकार में लगी हुई है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर बोलता था एक 90 पी के आ जा, दिमाग बोलता था एक 90 पी के आएगा, घर पे आके खाना खाएगा, सो जाएगा, सवेरे उठ के काम पे जाएगा। लेकिन शरीर बोलता था कि और जो मेरे अंदर की क्रेविंग चालू है, उसको रुकाने के लिए मुझे आप सभी भाइयों का साथ चाहिए। इस कड़प में मैं अगर रहा ना, तो मेरा शिकार नहीं होएगा। तो आज भी वो जॉन बारबी कौन इस मीटिंग रूम में बाहर बैठे मेरी राह देख रहा है, कभी भी मेरा शिकार हो सकता, तो होने भी वाला था, लेकिन मैं बच गया। दोस्तों, सफर शुरू हुआ लॉकडाउन का भी, फिर ऑनलाइन मीटिंग का भी। आज आभारी हूँ, तो आज घर बैठे मैं मेरी मानसिकता में बदलाव ला, स्थिरता। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर जो परिवर्तन आते रहा, जो बोलते हैं ना अनुग्रह बदल, कार्यक्रम के माध्यम से जब पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं अव्वल हूँ, मेरा तभी वहां मेरे को सरेंडर करना है दारू को, दारू के सामने। वो स्वीकार भाव नहीं था मेरे अंदर, स्वीकार भाव नहीं। यहाँ किसको पड़ी थी दारू छोड़ने की? यहाँ तो बस थोड़े दिन रुकी, वापस तुलसी की माला गले में डाली और मैं संत साधु हो गया। मैं दारू नहीं पीता हूँ, लोगों पे दुनिया में ढंढोरा पीता, फिर भी मेरी रुकती नहीं थी। लेकिन यहाँ मेरे को सरेंडर करना पड़ा, दारू के सामने हार मान। वो हार मानने के बाद मेरा सफर शुरू होता है। जब मैं अपने आप को बोलता हूँ ना कि मैं एक बेवड़ा हूँ, वही मेरा पहला कदम। वो स्वीकार भाव ही नहीं था मेरे अंदर, वो लाया। दूसरा कदम लेता हूँ कि मेरे से भी बड़ी एक उच्च शक्ति है जो मेरी मानसिक स्थिति में सुधार ला, जो दारू पी पी के मेरी सतत विवेक बुद्धि में खो के आया हूँ, वो वापस दे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास, श्रद्धा। इस मीटिंग रूम पे मेरे को बोला था तेरे समझ का ईश्वर तू चुन। इस मीटिंग में बैठे सभासद है, टेबल है, फैन है, पंखा है, तेरे हाथ में पेन है, कुछ भी तू तेरी इच्छा का ईश्वर चुन, या बाहर का पर्यावरण है। लेकिन मैंने चुना इस मीटिंग रूम में बैठे सभासद, वो मेरा हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति। बाहर के जगह में मैं मेरी विल पावर चला। अरे मैं जब चाहूँ तभी बंद कर सकता हूँ, जब चाहूँ तभी मैं पी सकता हूँ, तो मेरी विल पावर थी, मेरी इच्छा थी। तीसरा कदम लेता हूँ कि मेरा इच्छा और जीवन संपूर्णपणे उससे परमेश्वर को मैं सौंपता हूँ, पूर्णपणे। वहाँ मेरी नहीं चलती, परमेश्वर की चलती। तो परमेश्वर कौन है? इस मीटिंग रूम में बैठे सभा, जो मेरे हायर पावर, मेरी उच्च। अभी 3-4 दिन से मेरे को कामिल भाई फोन कर रहे थे, लेकिन मैं बिजी था, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं रह सकता था, क्योंकि ऐसी और घटना घटी। मेरा जीजा है, तो केएम हॉस्पिटल में लेके गया था, डॉक्टर ने बोला इसको लिवर सिरोसिस हो गया है। तो मैंने मैसेज भी बहुत दिया था लॉकडाउन में, लेकिन वो सुनता नहीं। उसके बदन से खून का एक एक कतरा निकाला है, पेट में दर्द रहता है, खून की कमी है। जो मुझे हो रहा था, मेरे को वॉमिट हो रही थी खून की, मैं बाथरूम जाता था, खून निकलता था। आज उसकी अवस्था वो है। वो अवस्था मैं देखता हूँ ना, तो मैं थैंक गॉड बोलता हूँ, भगवान कि मुझे ये दिन नहीं दिखाया। ईश्वर का आभार। कभी मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलता था, कभी किसी का आभार नहीं मानता था, लेकिन गए महीने में मेरे को मेरी रियलिटी दिखी कि एक समय मेरा भी था, मेरे को भी केएम में लेके गए थे, मेरे को एडमिट नहीं किया। आज मेरा जीजा पड़ा है हॉस्पिटल में, पेट में खाना नहीं जाता है, लेट पेशाब में होता है, उसको पेट में से 1.5 लीटर पानी निकाला सुई मार के, मेरी आंख के सामने, मैं देख के रोते रहा कि कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर। ये परिस्थिति दारू ने लाई। तभी मैंने ईश्वर का आभार, हाँ यार ये दिन मेरे को नहीं दिखा, मैंने माना, सरेंडर। इसी तरह मेरा एक साला है जो 6 महीने पहले मरा, वो भी केईएम में एडमिट था। उसके जनाजे को दोस्तों कंधा देने के लिए एक इंसान नहीं, बेवड़े की इज्जत नहीं, इज्जत मरने के बाद भी। वो भट्ट मेरे को बोलता है तू उसका बहनों है ना, तू आ गया और तू उसको कंधा दे। जो हेमंत को समाज ने ठुकरा दिया था, समाज उसको पूछती नहीं थी ये बेवड़ा क्या कर सकेगा। लेकिन प्रियम्बल में भी लिखा है, हम रोज प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, किसको जल्दी से या किसी को देरी से, लेकिन मिलता जरूर है। के लिए धैर्य, वो संधि, वो मौका मिला मेरे को, परमेश्वर ने दिया है यार। मैं जिंदगी में आज 56 साल हो गया, किसी को मैंने कंधा नहीं दिया है। जब भी किसी के मैच में गया हूँ, मेरा स्वार्थ के लिए गया हूँ, सबके पैसा ही मांगता था। किसी के बर्थडे में गया तो उधर भी धमाल, किसी की शादी में गया तो उधर भी धमाल। लेकिन आज वो देख के, वो नजारा देख के मेरी औरत भी खुश हुई, मेरे परिवार वाले भी खुश हुए कि नहीं यार ये कर सकता है। कभी मेरे को पहली मीटिंग में बोला था कि तू पागल नहीं है, तू वेड़ा नहीं है, तू एक सिख पर्सन है, तू एक अच्छा इंसान है। वो मेरी अच्छाई मेरे को दिखाई दी कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। और वो कंधा दिया एंड तक, उसकी अंतिम संस्कार तक रुका मैं। ये बदलाव जो हेमंत में नहीं था, ऐसे मौके पे हेमंत भीखी मांग, आज वो परिवर्तन। तो इसी तरह कई मौके दिए दोस्तों मुझे परमेश्वर ने। मेरी औरत की भी रीढ़ की हड्डी तो गैप हो गया था कोरोना में, डॉक्टर ने 3 महीना उसको बेड रेस्ट दे दिया। मैंने मार्गदर्शक से चर्चा की, जिन्हें सभासदों से मदद मांगी,
तो बोलते हैं अमन, जो बॉल तूने दीवार पे मारे ना, रिटर्न बैक तेरे पास आएगा, याद रखना, की सेवा कर। 27 साल तेरे को उस औरत ने झेला है ना, तेरा संडास पेशाब सब उसने पहुंचा है, तेरे को छोटे बच्चे की जरा गोदी में बिठा के खाना खिलाए क्यों भूल जाता? हाँ यार, खाना खाने को बैठता था तो होश नहीं रहती थी, मुंह में निवाला नहीं जाता, उस औरत ने छोटे बच्चे की जैसा मेरे को खाना खिलाया है, ये मैं कैसे भूल सकती? फिर उसकी सेवा की 3 महीना, बेड पे ही खाना, बेड पे ही उसको सब कुछ पोछना बिछना, गर्म पानी से पोछना, ये किया दोस्तों, ये करने की संधि। फिर बोला अभी तू यूनिटी सर्विस रिकवरी में आ, सेवा में आ, ग्रुप की सेवा में आया, मीटिंग रूम में ग्लास होता, जल्दी आ, बोर्ड पोस्ट, स्लोगन लिख, बेंचिस पोस्ट। बेंचिस पोस्ट बोलेगा तो कभी मैं जैसा बेवड़ा घर का एक बेंचिस नहीं पहुंचा हूँ, एक कुर्सी नहीं पहुंचा हूँ, उधर मेरा ईगो हट होता था, क्योंकि इधर बोलते हैं ना, अहंकार का खच्चीकरण करने का कार्यक्रम, सीखेगा नहीं कुछ सीखेगा नहीं, चुका, किया, क्योंकि उस बेंचेस पे मेरे परमेश्वर आके बैठने वाले, तो सफाई रहेगी तो मेरा परमेश्वर आके बैठेगा। और किया दोस्तों, करते गया। फिर अंतर समूह में आया, अंतर समूह में 2 साल सर्विस, और आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से और आपके जो अनुभव है, वो मैं के मुताबिक मैं मार्गदर्शक लेते रहा। और एक दिन के हिसाब से दोस्तों, आज भी दारू के जहर में बेचारी मुझ से दूर हूँ। अभी मैं उल्लेख किया मेरे अनुभव में कि मेरा एक लड़का मर गया कल, 14 तारीख, 14 जुलाई 2024, कल संडे को मेरे लड़के का जन्मदिन था, और वो 30 साल कंप्लीट हुआ कल। मैं पूरा दिन अपने आप को व्यस्त रखा, मेरी औरत रो रही, मैंने रोने दिया, रो, तेरे अंदर का जितना भी तेरा दुख है ना, वो तू रो के निकाल डाल, रोने दिया। मैं फिजिकल मीटिंग में एक नए बंदे को रिहब से बाहर आया, 2 दिन से उसको घुमा रहा हूँ फिजिकल मीटिंग में, और वो बंदे को कल भी मैं लेके गया, लड़के को, 17 साल का लड़के को लेके गया, और बाद में घर पे आया, फिर मैं मेरे लड़के का बर्थडे का केक काटा, मेरी औरत रो रही, उसको आश्वासन देना, तो कभी मेरे में नहीं था, मैं ऐसी सिचुएशन में रो बैठता था, फिर भावना में बह के पैसा हेटता था। लेकिन कल मेरी औरत को आश्वासन दिया कि नहीं, तू ऐसा रो मत, उसकी आत्मा को तकलीफ होगी, उसके लिए तू प्रार्थना कर, तो ये बोला, तो तब जाके वो हंसी। और क्या, तो ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखाया यार। आज मेरी माँ का बर्थडे है, आज 15 तारीख है, मेरी माँ का बर्थडे है, जो मेरी माँ ने मेरे को 50 साल झेला है, जन्म से लेके अभी तक मैं 56 साल का हूँ, 56 साल में 7 साल का मेरा रिकवरी, वो आज 7 साल से उसका बर्थडे अच्छी तरीके से मना रही है, वो आज चैन से एक निवाला खाती है शांति से, कि आज मेरा लड़का दारू नहीं पीता है, एक अच्छा जीवन। आज दोस्तों बोलता हूँ ना कि पेंशन में खुश हूँ यार, आनंदी जीवन जीता हूँ। पेंशन पहले पगार आती थी, 1 रुपया घर में नहीं देता, पूरा का पूरा पेंशन मेरी औरत के हाथ में। तो ये जो मेरे अंदर आने वाला फर्क, जो बोलते हैं ना बदलाव, तो मेरे को नहीं दिखेगा, बाहर की समाज को सबको दिखता है। आज मेरी औरत को पूछते कि तेरा आदमी जाता किधर है, ये रोज 25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हाफ चड्डी और टी शर्ट में ही घूमने वाला इंसान आज अप टू डेट में होके रोज शाम को निकलता किधर है और जाता किधर है? ये आज पीता नहीं है, आज व्यवस्थित जाता है, व्यवस्थित आता है। आज आजू बाजू वाले मेरे को देख के हंसते हैं, अपने पास बुलाते चाय पानी पिलाने को, दोनों को। घर में हम लोग आज दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं, लेकिन एक फिर भी अच्छा जीवन जी रहे। बोलते हैं ना, एक बार का शराबी कायम का शराबी, आज मेरे मेरे साथ आज साबित हो गया। आज की तारीख में शाम को 5 बजे मेरे सामने वाले रूम में एक इंसान रहता है, वो भी अल्कोहलिक है, बहुत पीता है, तो गिरने की वजह से उसके नाक का एक नस फट गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ऑपरेशन करके रिटर्न लेके आया। लेकिन आज वो पी के आता है ना, तो भी वो बोलता है कि मेरे नाक का नस फट गया, इसलिए मैं पीता हूँ। बेवड़े के पास पीने के लिए 1760 कारण रहते हैं, तो मेरे पास भी था, और आज भी है। लेकिन आज दारू के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक गुरु मंत्र दिया है, वन डे एट ए टाइम। मैं और मेरी औरत दोनों में चर्चा हो रही, तो मेरी औरत मेरे को बोलती है कि तू भी तो ऐसा बोलता है, कि तेरे को भी 2017 में जब ऑपरेशन हुआ था, मेरा भी 3 नस ब्लॉक हो गया था दोस्तों, तो 3 नस मेरा ब्लॉक निकाला डॉक्टर हॉस्पिटल ने 8 दिन के अंदर। आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरे को अल्सर का बीमारी है, तो अल्सर में मेरे को एक प्लेट बिठाई है, मेरा 3 नस ब्लॉक हो गया था, वो खोला है, कट गया था, उसको अच्छा किया है। तो ये जो मध्यपात बीमारी है ना, वो मरते दम तक रहेगी मेरे अंदर। तो बोला गया कि एक बार का बेवड़ा वो कायम का बेवड़ा, दारू नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो होने वाला तकलीफ मैं शेयर करता हूँ ना, तो मेरी औरत हंसती है, तो बोलती तू पीता नहीं है, फिर भी तू ऐसी बातें करता है, और वो पीता है और वो ऐसी बातें करता है, तो ये दोनों का फर्क आज मेरे को दिखाई दिया, कि एक बार का मद्यपी और कायम का मद्यप। तो दोस्तों,
कि एक दिन के हिसाब से मैं चलने का प्रयत्न करता हूँ। एक 7 साल में मैं बहुत से उतार चढ़ाव भी देखा हूँ, बहुत से परिस्थिति का सामना भी किया हूँ। और आज जैसे मैं 27 साल बेवड़ा बनने को मेरे को 27 साल लगा, इसीलिए मेरे अंदर भी थोड़े बार परिवर्तन आने के लिए भी मेरे को अभी बहुत से साल निकालना पड़ेगा। के लिए मुझे आप सभी भाइयों का जरूरत पड़ेगा रोज। और रोज प्रार्थना और उठते ही ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आज के दिन मुझे दारू से दूर रखना, आज के दिन मुझे जिंदा उठाया, इसके लिए आभारी हूँ। तो ये सब बोलता हूँ और रोज पहला कदम लेता हूँ ना दोस्तों, तो नक्की मैं जैसा हूँ अपना, जैसा मैं हूँ वैसा मैं मेरा स्वीकार करता हूँ, तो मैं एक दिन के हिसाब से दारू तो नहीं पी सकता हूँ। जो प्रियम्बल में भी लिखा है, मराठी में लिखा है, आमचा मार्ग निष्ठापूर्वक अनुसरल्यानंतर आम्ही कौतुकच पाहिलेलं आहे की कोणी समाजात दारू पिणार नाही। वो सच है। जहाँ मेरे को तीसरे कदम की प्रार्थना याद आती, तभी तीसरे कदम की प्रार्थना भी बोलता हूँ ना, मराठी में ये वो की देवा तुझ्या इच्छाला तुझ्या इच्छानं सानिध्यात राहून माझ्या मार्गात येणारी सगळं अडचणी दूर कर, तुझ्या शक्तीची, प्रेमाची आणि तुझ्या दया कृपाची दृष्टि कर। तो दोस्तों ये सब में अब मेरे रास्ते पे आने वाले जितने भी अड़चने हैं ना, वो दूर हो जाती है। जैसे बहुत से मैंने लॉकडाउन में कोर्ट के कचहरी के धक्के भी खाए, लेकिन वो अच्छे काम के लिए थे। लेकिन आज अच्छा है दोस्तों, आज एक दिन के हिसाब से करने का प्रयत्न करता हूँ। ज्यादा कुछ बोल दिया होगा तो चेयरमैन साहब से माफी मांगता हूँ। फिर से एक बार नए भाई को बोलूंगा, भाई पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना, आते रहना। जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा, तो मुझे बोला गया। धन्यवाद, चेयरमैन साहब ने मुझे बोलने का संगीत दिया। हेल्थ ग्रुप का आभारी हूँ जो मुझे ये अपना अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया। आभारी हूँ, धन्यवाद।